क्या झगड़ा है? सर, जो प्रॉपर्टी है वहां पर मेरे ससुर जी ने मुझे आने से रोक रखा है। मेरा आपके हस्बैंड कहाँ है आपके? सर, हस्बैंड मेरे सितंबर 2019 में एक्सपायर हो गए थे 19 में? जी। 2019? 19 सितंबर 2019। ये क्या प्रॉपर्टी है? मकान है, घर? जी उसी में रहते हैं वो भी? नहीं सर, उनका अलग है। आपके ससुर उसमें रहते हैं? जी नहीं, उनका अलग है सर। तो ये कितना बड़ा मकान है ये? सर ये 13 बाई 170 13/170 का है, एंड इट इज मिलॉट नॉट entered in the revenue records also, my lord, because it is a government land. दिस इज गवर्नमेंट लैंड? Yes, my lord. 13/170. Let me explain it. 13/170, it is a government land, my lord. I've got the khasra of that land. It is not divided. It is showing as government land. लैंड है, फिर आपको तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। बैठे Lordship, my lord, we are आपकी तो लैंड नहीं है। we are staying there since last 3 generations. नहीं, 3 PD. भाई आप खुद कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं, for the purposes of deciding the controversy, my lord, I am saying that. Otherwise, my lord, we are staying there since last 3 generations. My father, grandfather, and that father, 3 PDs से हम लोग रह रहे हैं उस मकान में. Kindly see the impure order, my lord. योर पोजेशन इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। My lord, sorry. योर पोजेशन इज इलीगल, यू आर एनक्रोचर ऑन No, my lord, it's not illegal, my lord. how? Possession का झगड़ा नहीं है सर. तो हाउ योर टाइटल इज देयर ऑन दैट लैंड? Sir, title is there because by inheritance, my lord. By inheritance. भाई इनहेरिटेंस। Yes, my lord. चेन बताइए कहाँ से किसको मिला? इनहेरिटेंस आपको मिला तो कहाँ से मिला बताइए? चेन बताओ प्रॉपर्टी की, किसको मिला ये? कोई गवर्नमेंट ने पट्टा दिया? कैसे आपको नहीं, हम लोग इस पे शुरू से रह रहे हैं सर. Sir, that is not the controversy, my lord. My lordship, हम वैसे पूछ नहीं, रहे हैं। controversy सर, इसमें क्या? कंट्रोवर्सी बाद में देखें। आप ये बताइए कि इसमें लैंड पे क्या टाइटल है आपका? My lord, क्या टाइटल है इस पे आपका? अगर गवर्नमेंट लैंड है नहीं, गवर्नमेंट लैंड, Yes. गवर्नमेंट लॉर्डशिप में काइंडली my lord produce the खसरा, my lord. खसरा it says आबादी लैंड एंड विद शासकीय, तो दोनों है इसमें. And it is a very big khasra number. 762 is a very big khasra number. And in that, some part of the land is of the government and some part is on which we are residing. But it is not separately demarked in the khasra. but where this house is there, that is on the government land. Some part. Because there is a jheel, talab on behind of a house. So that this- is government land. तो इसका डिमार्केशन कराए? अभी नहीं हुआ सर, वो डिमार्केशन कराना है सर उसको. Because there was no controversy till now. So therefore we did not do that. We were just residing there. We had not initiated that process, sir. We will now initiate that process and get it demarcated and by meets and bounds and that khasra number, different khasra number, so that it can be entered there. Now, my lord, kindly permit me, my lord, what is the controversy? Lordship में see, आप कहाँ रहते हैं? हम वही रहते हैं, उसी मकान में. ये कहते हैं उस मकान में नहीं। उसी मकान में हम रहते हैं. ये भी साथ में से हमारा बेटा था. कितने मंजिल का मकान है? जी सर. कितना मंजिल है मकान? मकान प्लेन है, मंजिल नहीं है सर. कितने रूम है? लंबा है, रेल की पट्टी जैसा है सर. 17/17 एक ही हॉल है? एक ही हॉल है. अच्छा, उसमें आप भी रहते हैं? हम भी रहते हैं सर, और ये भी रहते थे. इनका बेटा रहता था, तो वो बेटे के जाने के बाद ये चली गई छोड़ के. तो आप अगर एक ही हॉल है, उसमें किचन सेपरेट है दो? किचन कितने हैं? किचन में एक ही है सर उसमें. अभी ऐसी टेम्परेरी तो एक. कैसे गुजारा करते हैं? जब ये खाना बनाते हैं तो आप कहाँ बनाते हैं? नहीं, अभी तो ये नहीं रह रहे हैं. अभी तो हम अकेले रह रहे हैं उसमें. हमारी वाइफ और मैं रह रहा हूँ. ये नहीं रहते? ये नहीं रह रही है. ये तो छोड़ के चली गई अपने फादर के पास. अच्छा, तो फिर आपका झगड़ा क्या है इसमें? झगड़ा ये है सर कि in just on why my lord, she made an application and notices were issued to us. Annexure P4 is the order. Not notice, final order has been passed. Under the Rajas मामले में, kindly come to Annexure P4 sir. न्यायालय तहसीलदार बरेला. नीचे देखिए सर, आप पेशी की तारीख 12/9/22 के पूर्व आवेदिका के मकान में अपना सामान खाली कर न्यायालय को सूचित करें. इसको तहसीलदार को क्या पावर है? हाँ, no power is there. How he can pass this type of an order without giving notice, without hearing,
and adjudicating the rights of the parties directly, my lord. But otherwise, also, This order was challenged before the writ court. Therefore, my lord, this honorable court division bench was pleased to admit the writ appeal and give us interim protection also, my lord. How he can pass this type of order? आपका सिविल सूट भी पेंडिंग है Civil suit, दो civil suit pending है हमारे regarding declaration of title because my son has executed a will in my favor. For declaration of that will, that suits are pending. Right. And what is another suit? There are two suits. Yeah, another one is something like, my lord, there are two suits pending. So it's going on, my lord, there. So I mainly challenge this order on the ground of, my lord, principles, violation of principles of natural justice. That please hear me and then pass the order, my lord. Only my prayer is that much only, my lord. Pursuant to order dated 27th January 2025, the respondent is present, however, appellant is not present, and counsel for the appellant submit. The appellant is more than 80 years, My lord. confined to bed, that's why Yes, he is not present in court. yes. Stop. The list on week benching. Week benches. 17 March 2025 for final hearing at the motion stage. Parties are directed to file written submissions within 4 weeks. My lord. My lord, in item number 38, my lord, in same matter, my lord has ordered that if order is not complied with, the respondent will be entitled 6%. Yeah, 6%. 6% interest, my lord.